फिर टूट चक्का जब गया तब गर्जना उसने करी कि मैं अकेला हूं निहत्था तुम सभी हो छेरथी। मैं अकेला हूं निहत्था तुम सभी हो छेरथी। तुम मिलके सारे वार करते लाज भी आती नहीं। हो अगर कुछ शर्म बाकी द्वंद में आओ कभी। तुम स्वयं को वीर कहते, तुम स्वयं को वीर कहते, शस्त्र मुझको एक दो फिर दिखाओ बाजुओं में वीरता। नमस्कार, मेरा नाम कौशल वर्मा है और मैं अम्ब्रोजिया थिएटर ग्रुप का ही मेंबर हूं और अम्ब्रोजिया थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि आज शाम शब्दों, अभिनय और भावनाओं की शाम है। यहाँ पे आपको कविताएं कुछ सोचने पर मजबूर करेंगी, अभिनय कुछ आवाज देगी। जो कला है वो हमें कुछ ना कुछ बताती है, सिखाती है और हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं एक बार ये भी बता दूं कि आज की 3 प्रस्तुति हैं, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, तीनों लगातार चलेंगी। पहली प्रस्तुति जो है वो कविता है चक्रव्यूह, जो कि हमारे मित्र आलोक शुक्ला द्वारा लिखा गया है और वही इसको परफॉर्म भी कर रहे हैं। शुक्ला जी की सबसे खास बात यह है कि वो कविताओं, उनके विचार इस तरह से चक्रव्यूह रचेंगे कि आपको हर शब्द पर सोचने और आभास करने का मौका मिलेगा। तो बिना किसी की देरी करते हुए इस रंगमंच की अद्भुत यात्रा में लोग शामिल होते हैं और इसके लुत्फ उठाते हैं। तो सबसे पहली प्रस्तुति है श्री आलोक शुक्ला द्वारा लिखित कविता चक्रव्यूह। थैंक यू। नमस्कार। आज की ये जो कविता है चक्रव्यूह, जैसा कि नाम से ही क्लियर है और अगर आपने पोस्टर देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि चक्रव्यूह किसकी कहानी है। महाभारत की कहानी हम सबको पता है, ज्यादा कुछ भूमिका देने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी सी कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि हम सबको पता है महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, जिसमें से 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की गई, जिसमें से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में जाते हैं और वहां पे फंसते हैं और उसके पहले वो कई सारे लोगों को वीरगति भी पहुंचाते हैं और अंत में खुद वीरगति पा जाते हैं। चक्रव्यूह जो है पहले जमाने में युद्ध की कुछ नीतियां होती थी, उसमें कई सारे व्यूह रचे जाते थे, सैनिकों को अलग अलग स्ट्रक्चर में खड़ा किया जाता था जिसको हम व्यूह कहते थे, जैसे कमल व्यूह, गरुड़ व्यूह, मकर व्यूह, बहुत सारे व्यूह होते थे। इसी में से एक था चक्रव्यूह, जो कि बहुत खतरनाक माना जाता था क्योंकि चक्रव्यूह सिर्फ सिर्फ स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक स्ट्रक्चर है। मतलब एक जगह पे सैनिक ऐसा नहीं है कि वो रहेंगे, वो मूव भी करते रहते हैं। तो चक्रव्यूह को भेदना इसलिए सबसे डिफिकल्ट माना जाता था क्योंकि चक्रव्यूह में सैनिक जो है अपनी पोजीशन बदलते रहते थे और उसको भेदने का एक तरीका था कि आप उसके सरकमफ्रेंस से रेडियस की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ जाना आपको रेडियली, ठीक है। अब चक्रव्यूह जो है वो करीब 1 अक्षौड़ी सेना, 1 अक्षौड़ी मतलब लगभग 2 लाख सैनिक होते हैं। तो 2 लाख सैनिक कितने बीच में फैले होंगे आप समझ लीजिए, 3-4 किलोमीटर तो करीब एरिया में फैले होंगे। अब इतने बड़े एरिया में एक इंसान जा करके 2 लाख सैनिकों के बीच में उनको सेंटर तक जाना है और वापस आना है सबको हरा करके। तो ये एक तरीका होता था। ज्यादातर लोग बातें इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए मैंने कहा बता देता हूँ, जरूरी है थोड़ा सा। चक्रव्यूह में जाने के लिए, आपको चक्रव्यूह भेदने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको कुशल धनुर्धर होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान उसको इसलिए नहीं भेद पाएगा क्योंकि चक्रव्यूह में आपको भेदने के लिए आपको एक बार में कम से कम 2-3 लोगों को मारना पड़ेगा एक साथ। तो ये एक कुशल धनुर्धर ही कर सकता है, क्योंकि गदा से या तलवार से आप एक बार में 2-3 लोगों को नहीं मार सकते। तीर से ही आप 2 या 3 लोगों को एक बार में मार सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सैनिक ऐसे खड़े रहते हैं, अगर आपने एक को मारा तो वो हट जाएगा, उसकी पोजीशन दूसरा सैनिक ले लेगा और इस तरह से वो ब्लॉक होता रहता है। आपको अपने रास्ता बनाना होता है। चक्रव्यूह में बहुत सारे रास्ते दिए गए होते हैं और वो जो रास्ते दिख रहे हैं उस रास्ते से कभी नहीं जाना, क्योंकि उससे हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे उसके अंदर। अपना रास्ता आपको बनाना होता है और बना करके आप जैसे जैसे अंदर जाते रहेंगे वैसे लेवल जो है बढ़ता रहेगा, डिफिकल्ट होता रहेगा। 7 लेवल होते हैं, 7वां लेवल और कुछ नहीं सेंटर होता है, जहाँ पे सबसे बड़े रथी, महारथी, अतिरथी, ये सब लेवल होते थे। जैसे आजकल सेना में जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट होते हैं, वैसे ही रथी, महारथी, अतिरथी, रथी इस तरह के होते थे। तो जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे लेवल बढ़ता रहेगा। तो आप समझिए कि कितना डिफिकल्ट है और आपको याद भी नहीं रहेगा कि रेडियस किधर है,
क्योंकि हम तो ये सुन रहे हैं कि हमें रेडियली जाना है, ये बड़ा सुनने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आप सोचिए कि आप युद्ध में बीच में लड़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, आपको डायरेक्शन का भी, दिशा का भी ध्यान रखना है, लड़ना भी है, एक बार में ज़्यादा लोगों को मारना भी है। तो इतने डिफिकल्ट चक्रव्यूह में जब कोई नहीं जा सकता, तब कुछ ही गिने चुने लोग थे जो उसको भेद सकते थे। माना जाता था कि अर्जुन उसको भेद सकते हैं, लेकिन अर्जुन वहाँ पे थे नहीं। तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु 16 साल की अवस्था में वो आते हैं और कहते हैं कि मुझे चक्रव्यूह भेदना थोड़ा आता है, पूरा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, और वो जाकर के ट्राई करते हैं। और फिर उसके बाद की कहानी आप सभी को पता है, अपने शब्दों में मैं उसको बयान करने का छोटा सा प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं चक्रव्यूह की उस धरती पर। मैं आपको उस महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की एक छोटी सी झांकी दिखाने का प्रयत्न करूंगा। आशा करता हूं कि आपको वो पसंद आएगी। जब 13वें दिन की रवि किरणें पड़ी कुरुक्षेत्र में, जब 13वें दिन की रवि किरणें पड़ी कुरुक्षेत्र में, गुरु द्रोण ने कुरुपत की हट पर चक्रव्यूह रचना करी। बैठे युधिष्ठिर सोच में है सामने विपदा खड़ी, बैठे युधिष्ठिर सोच में है सामने विपदा खड़ी। जब पार्थ केशव है नहीं तब ये मुसीबत आ पड़ी, जब पार्थ केशव है नहीं तब ये मुसीबत आ पड़ी। क्या पांडवों के सैन्य दल में शेष कोई वीर है, क्या पांडवों के सैन्य दल में शेष कोई वीर है, जो जानता हो व्यूह भेदन, प्रश्न ये गंभीर है, जो जानता हो व्यूह भेदन, प्रश्न ये गंभीर है। सुनकर वचन निज तात के अभिमन्यु ने उनसे कहा, सुनकर वचन निज तात के अभिमन्यु ने उनसे कहा, व्याकुल न हो यूं आप, प्रस्तुत है सुभद्रा लाडला। मैं जानता हूं व्यूह भेदन की कला को जन्म से, जब कह रहे मेरे पिता थे इस कथा को मात से। मैं गर्भ में था सुन रहा था वो कहानी ध्यान से, मैं गर्भ में था सुन रहा था वो कहानी ध्यान से। लेकिन पिता मेरे बताते द्वार अंतिम तोड़ना, उससे ही पहले यूं हुआ कि मात मेरी सो गई। फिर बाद में भी ना मिला मौका पिता से पूछने, फिर बाद में भी ना मिला मौका पिता से पूछने। इस भांति मेरी व्यूह की शिक्षा अधूरी रह गई, इस भांति मेरी व्यूह की शिक्षा अधूरी रह गई। मैं जानता हूं व्यूह के 6 द्वार कैसे तोड़ना, मैं जानता हूं व्यूह के 6 द्वार कैसे तोड़ना, पर व्यूह से बाहर निकलना है मुझे आता नहीं। बोले युधिष्ठिर पुत्र तू 16 बरस का नौजवान, बोले युधिष्ठिर पुत्र तू 16 बरस का नौजवान, क्यों व्यूह भेदन को ललकता, प्राण देगा तू गवां। माना के सुत है पार्थ का तू वीर इसमें शक नहीं, माना के सुत है पार्थ का तू वीर इसमें शक नहीं। लेकिन तुझे हम सर्पमुख में भेज सकते हैं, लेकिन तुझे हम सर्पमुख में भेज सकते हैं नहीं। एक तो है उम्र तेरी बालकों सी अल्लड़ी, एक तो है उम्र तेरी बालकों सी अल्लड़ी, और तेरी व्यूह शिक्षा हो सकी पूरी नहीं। अगर तुझे कुछ हो गया क्या जी सकेगी उत्तरा, अगर तुझे कुछ हो गया क्या जी सकेगी उत्तरा, और कैसे पार्थ को हम मुंह दिखाएंगे भला। अभिमन्यु को ये बात कोई शूल जैसी, अभिमन्यु को ये बात कोई शूल जैसी चुभ गई, मानो कि जैसे कौनती बिजली बदन को छू गई। सहसा उठा तेजी से वो नितात को यह बोलता, माना उम्र है कम मगर सम्राज्ञी मुझ में कम नहीं। मेरा लहू भी खौलता है कौरवों के ध्वज को, मेरा लहू भी खौलता है कौरवों के ध्वज को। और युद्ध भूमि पर किसी की उम्र के क्या मायने, और युद्ध भूमि पर किसी की उम्र के क्या मायने। इतिहास में ऐसा तो पहली बार होता है, इतिहास में ऐसा तो पहली बार होता है नहीं। क्या बाल को लवकुश ने पकड़ा राम का घोड़ा न था, क्या बाल को लवकुश ने पकड़ा राम का घोड़ा न था। क्या कृष्ण ने 11 बरस में कंस को मारा न था, जब पालने में सो रहे थे पूतना का वध किया। और राम जी की उम्र क्या थी जब सिधारी ताड़का, और राम जी की उम्र क्या थी जब सिधारी ताड़का। हम जिस भरत के वंश हैं थे शावकों से खेलते,
हम जिस भरत के वंश हैं थे शावकों से खेलते, फिर आप क्यों है तात मेरी उम्र मुझसे पूछते, फिर आप क्यों है तात मेरी उम्र मुझसे पूछते। तलवार भाले खड्ग बर्छे तीर तरकश और गदा हैं वीर पुत्रों के खिलौने, बात ये सुन लीजिए अब देर बिल्कुल कीजिए मत एक क्षण ना सोचिए, बस व्यूह भेदन की मुझे अब अनुमति दे दीजिए, बस व्यूह भेदन की मुझे अब अनुमति दे दीजिए। सुन वचन अर्जुन पुत्र के कुछ कह सके ना कंक भी, कंक मतलब युधिष्ठिर। सुन वचन अर्जुन पुत्र के कुछ कह सके ना कंक भी, बोले चलो हठ मान ली आगे बढ़ो फिर हम सभी, पीछे तेरे हम चल पड़ेंगे व्यूह में घुस जाएंगे, पीछे तेरे हम चल पड़ेंगे व्यूह में घुस जाएंगे। हम द्वार 6 तक घुस पड़ेंगे साथ तेरे, फिर बता हम द्वार 6 तक घुस पड़ेंगे साथ तेरे, फिर बता कि 7वें को पार कर निकलेंगे कैसे व्यूह से। तब भीम बोले भ्रात मेरे आप चिंता मत करें, तब भीम बोले भ्रात मेरे आप चिंता मत करें, मैं द्वार अंतिम तोड़ दूंगा एक गदा की वार से। ये तय हुआ सब चल पड़े पर वीर मन्यु तेज सा, आगे निकलता जा रहा था एक प्रकाशी पुंज सा। वो देखते ही देखते उस व्यूह भीतर घुस गया, पर पांडवों के सामने एक धुंध कोहरा छा गया। सहसा जयद्रथ ले समूची शक्ति अपनी आ गया, सहसा जयद्रथ ले समूची शक्ति अपनी आ गया। उस दिन सभी पांडव जनों पर एक भारी पड़ गया, उस दिन सभी पांडव जनों पर एक भारी पड़ गया। वो रोक रास्ता यूं खड़ा था नाग जैसे राह में, बालक बेचारा वीर मन्यु अकेला पड़ गया, बालक बेचारा वीर मन्यु फिर अकेला पड़ गया। लेकिन न घबराया तनिक सौभद्र बढ़ता ही गया, फिर कौरवों के दल में हाहाकार मचता ही गया। कटने लगे कर पैर सबके शीश गिरते भूमि पर, कटने लगे कर पैर सबके शीश गिरते भूमि पर। जिस ओर मन्यु देखता था नाश होता था उधर, वो टूट ऐसे जा पड़ा था कौरवों की भीड़ पर, वो टूट ऐसे जा पड़ा था कौरवों की भीड़ पर, जैसे गरजते मेघ बरखा में बरसते, जैसे गरजते मेघ बरखा में बरसते। अभिमन्यु ने जब सुत सुयोधन लक्ष्मण का वध किया, लक्ष्मण दुर्योधन के बेटे का नाम था जिसको अभिमन्यु ने मार दिया था। अभिमन्यु ने जब सुत सुयोधन लक्ष्मण का वध किया, तब देखकर यह दृश्य दुर्योधन हताहत हो गया। फिर बोल बैठा द्रोण से आचार्य अब क्या देखना, जिस भांति करता युद्ध ये विफलेगी अपनी योजना। कुछ भी करो इस शूर बालक को हटाओ राह से, कुछ भी करो इस शूर बालक को हटाओ राह से, चाहे भले ही तोड़ने रण के नियम हमको पड़े, चाहे भले ही तोड़ने रण के नियम हमको पड़े। फिर द्रोण के कहने पे उस पर वार सब करने लगे, उस एक बालक से अकेले 6 रथी लड़ने लगे, उस एक बालक से अकेले 6 रथी लड़ने लगे। एक पल में उसके तीर तरकश और धनुष थे कट गए, फिर सारथी भी रथ के उसके अश्व भी मारे गए। तब टूटे रथ के एक चक्के को उठाकर ढाल सा, कुरु के शरों का सामना वह कर रहा था सिंह सा। फिर टूट चक्का जब गया तब गर्जना उसने करी कि मैं अकेला हूं निहत्था तुम सभी हो 6 रथी, मैं अकेला हूं निहत्था तुम सभी हो 6 रथी। तुम मिलके सारे वार करते लाज भी आती नहीं, हो अगर कुछ शर्म बाकी द्वंद में आओ कभी। तुम स्वयं को वीर कहते शस्त्र मुझको एक दो, फिर दिखाओ बाजुओं में वीरता कितनी भरी। पूछता वह द्रोण से कि ये कहाँ का न्याय है, पूछता वह द्रोण से कि ये कहाँ का न्याय है। ये सभी हैं नीच पापी आप तो आचार्य हैं, ये सभी हैं नीच पापी आप तो आचार्य हैं। एक निहत्थे को अकेले मारते हैं 6 रथी, आप मुझको ये बताएं क्या यही रणधर्म है, आप मुझको ये बताएं क्या यही रणधर्म है। कह सके ना द्रोण कुछ वो मौन ही साधे रहे, कह सके ना द्रोण कुछ वो मौन ही साधे रहे। नीच कौरव भेदते सौभद्र के तन को रहे। फिर दुशासन ने गदा मारी सुभद्रा लाल को, फिर दुशासन ने गदा मारी सुभद्रा लाल को। शीश पर लगते गदा वो टूटे तरुसा गिर गया, शीश पर लगते गदा वो टूटे तरुसा गिर गया। नाम लेकर कृष्ण मामा और अपने तात का वीर अभिमन्यु धरा पर सर्वदा को सो गया।